नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं जनता जागरूक। इस वक्त हमारी मौजूदगी गया यानी फतेहपुर प्रखंड में एक ऐसे गांव में है जो इस गांव का लोग नाम तक नहीं जानते थे, लेकिन वो गांव अचानक सोशल मीडिया पर बहुत तेज से वायरल हो रहा है। आखिर बीपीएससी में जिस तरह से परचम लहराया है, फतेहपुर प्रखंड नहीं पूरा बिहार जान रहा है। तो सबसे पहले जनता जागरूक में स्वागत है। नमस्कार, आपका शुभ नाम आपका? बबलू कुमार मेरा नाम हुआ। ये कौन सा गाँव हुआ? गांव है नियामतपुर, पंचायत पड़ता है म्यारी, फतेहपुर प्रखंड में पड़ता है ये। इस तरह से बीपीएससी में आपका सफलता हासिल लगा और देखिए सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रहा है, पूरे ग्रामीण आपको उत्साहवर्धन करें, स्वागत करें, क्या कहना चाहेंगे? इस बार मेरा सिलेक्शन हुआ है 70 बीपीएससी में, तो उसी को लेके मतलब सारे लोग खुश हैं और सभी शामिल भी हुए हैं इस खुशी में। कितने सालों से संघर्ष चल रहा था आपका? संघर्ष तो बहुत लंबा हो गया था, लगभग 7 साल हो गया था प्रिपरेशन करते हुए, और बार बार असफलता भी मुझे मिल रही थी। फाइनली इसमें मैं सफल हुआ हूँ। कितने बार अब तक मेंस दिए होंगे आप? मेंस तो 8 बार दिया था मैंने। 8 बार? 8 साल में लगभग कितना आपको समय लगा होगा जिस तरह से आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे थे? कितने साल? हर साल हम बेस दे रहे थे। स्टार्टिंग का 64वीं बीपीएससी से मैंने देना शुरू किया था, तो उसमें बेस दिया था। उसके बाद से इंटरव्यू, और उसके बाद 66वीं में मैंने बेस दिया, इंटरव्यू ले दिया। लेकिन उसके बाद लगातार मैं ये 4 बार इंटरव्यू देते रहा, और ये 70 बीपीएससी मेरा ये 5वां इंटरव्यू मेरा सिलेक्शन हुआ है। कहते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा रात पढ़ो दिन सफर, इसका अर्थ क्या होगा? अब देखिए, इसका अर्थ तो मुझे नहीं समझ में आया कि आप क्या बोले। जी जी। लेकिन सारे सब्जेक्ट, अभी आप सिविल सर्विस के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, पढ़ाई के रिस्पेक्ट में, जी जी, तो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है सारे। जी जी जी। हाँ, ये लोग कहते हैं रात को पढ़िए दिन सफाई। इस तरह से आप कड़ी मेहनत किए हैं। आने वाले पीढ़ी जो लड़का जो तैयारी कर रहा है बीपीएससी को, क्या सलाह देना चाहेंगे? सलाह यही है कि सिविल सर्विस कठिन परिश्रम का बात करती है, कठिन एग्जाम है, लेकिन हाँ सही डायरेक्शन में पढ़ा जाए और सही से मेहनत किया जाए तो अचीव किया जा सकता है। मुझे ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मेरे पास में गाइडेंस की कमी थी। एक छोटा सा शहर में रख के हम प्रिपरेशन करते थे, कोई ग्रुप भी नहीं था। लेकिन अभी के समय में सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से प्रिपरेशन किया जा सकता है। मेंटर्स होते जो सिलेक्ट हो जाते हैं वो तो मदद करेंगे, तो 2 से 3 साल में आसानी से क्रैक किया जा सकता है। क्योंकि अभी घर आपका मिट्टी का, आपके पिताजी क्या करते हैं? पिताजी वर्कर ही है, अभी तो एक स्कूल में वो गार्ड के काम कर रहे थे। हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो बहुत हुआ होगा, इसको कैसे आपने मैनेज किया? फाइनेंशियल प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थे मुझे। अब मैं क्योंकि तैयारी लंबा चल रहा था, तो इस दौरान ट्यूशन भी देते थे बच्चा लोग को। एक जगह मेंटर का भी काम करते थे जहाँ कुछ हेल्प हो जाता था। इस तरह से तैयारी चल रही है। जी, जो बीपीएससी तैयारी करते हैं टाइम का क्या महत्व होता है, उसके बारे में बताइए। कितने घंटा आप लगातार पढ़ाई करते थे? देखिए, सिर्फ बीपीएससी का ही बात नहीं है टाइम के महत्व के लिए, सबके लिए। यदि स्पेशली बीपीएससी का बात करते हैं और आपने टारगेट रखा कि मुझे सिविल सेवा में जाना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी में रहना चाहिए आपका ये। मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के दौरों में एटलीस्ट 1 साल तक आपको 8 घंटे तक रेगुलर प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। उसके बाद आपका टाइम ऑटोमेटिक रूप से कमने लगता है। लेकिन जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है, कम से कम आपको 6 घंटे पर डे तो पढ़ना ही है। कहते शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। वैसे एक गरीब के बच्चा जिस तरह से दहाड़ रहा है, पूरे बिहार के लोग जान रहा है बीपीएससी में, करीब 5 बार असफल रहते ना जी। इंटरव्यू में 5 बार और मेंस में मैंने 8 बार। इसके अपना परिश्रम करते रहे। हाँ, परिश्रम करते। कभी ये नहीं आपको कभी तनाव भी आपको महसूस लगा कि हम लगातार परीक्षा दे रहे हैं और असफल हो रहे हैं, इसको कैसे आपने मैनेज किया? तनाव तो होता था, लेकिन मेरा जो डेली का एक्टिविटी था उस तरह से था कि मैं उससे बहुत जल्दी कम कर लेता था। जैसे कि मेरी हॉबी है जॉगिंग करना, मेडिटेशन करना, तो ये सब चीज़ें मुझे काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है प्रिपरेशन के दौरान। इसके अलावा मैं लगातार नहीं पढ़ते रहता था कि हाँ मैं बुकिस हो गया हूँ। पढ़ाई तो होती थी, लेकिन बुक लिया, तो इस तरह से अपने आप को भी मेंटेन करके रखते थे, एंग्जाइटी को कम करके रखते थे। लेकिन एंग्जाइटी होता था, लेकिन उस पर भी हम काम करते थे। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ाई की कि आप ऑफलाइन? सेल्फ स्टडी पढ़ाई की है, ऑफलाइन ज़्यादा करके बुक पढ़ने का प्रयास किया, न्यूज़पेपर पढ़ने का प्रयास किया। कुछ टॉपिक्स जो कि मुझे समझ में नहीं आया, उसके लिए यूट्यूब देख लिए। तो सारी जो तैयारी हुई है वो पेपर पे हुई है, और इस एग्ज़ाम के लिए आपको बुक पढ़ने की आवश्यकता है
आंसर राइटिंग करने की आवश्यकता है तो ऑनलाइन से ज़्यादा आपको ऑफलाइन ज़्यादा फ़ायदा होता है इस एग्ज़ाम के लिए। अगर एक दिन की बात करें तो 24 घंटा होता है दिन रात मिलाकर, तो उस दौरान आपने कितने घंटा पढ़ाई पर ध्यान दिया? और मैंने बताया तो स्टार्टिंग में 8 घंटे 10 घंटे पढ़ाई हो जाती थी, लेकिन जब तैयारी हो गया, मैं इंटरव्यू में बार बार जाने लगा, तो 8-9 घंटे तो नहीं पढ़ पाता था, लेकिन 6 घंटे रेगुलर हो जाती थी पढ़ाई। आप सोशल मीडिया की किस तरह यूज करते थे आज के दौर में, जिस तरह लोग सोशल मीडिया पे बिजी रहते हैं, कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई पे फोकस किया, इसको किस नज़र से आप देखते हैं? सोशल मीडिया मेरा सिर्फ व्हाट्सअप है, वो भी कुछ ग्रुप है फ्रेंड्स का जो कि इसी एग्ज़ाम से रिलेटेड तैयारी करते थे, तो मैं सिर्फ वहाँ तक ही जुड़ा था। ना तो मेरे पास इंस्टाग्राम है, ना तो फेसबुक है, और यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए और कुछ मदद लेने के लिए हेल्प लेता था। अच्छा, इस पढ़ाई में आपका जो महत्वपूर्ण योगदान किन का रहा? मम्मी पापा का है, कुछ फ्रेंड है, और जो फैमिली के लोग हैं उनका रहा है। जैसे आपने बोला कि ऑनलाइन भी पढ़ते थे यूट्यूब से, कौन सा शिक्षा का मार्गदर्शक रहा? नहीं, पार्टिकुलर रूप से कोई भी एक यूट्यूब पे एक चैनल का ऐसा नहीं था, मतलब मुझे कोई टॉपिक नहीं समझ में आया या करेंट अफेयर सुनना हो तो मैं यूट्यूब का मदद लेता था। यूट्यूब का मदद लेते थे? हाँ। अच्छा, जैसी मतलब जिस तरह आपका आपके गांव में लोग स्वागत किया है, क्योंकि ये पहला नौकरी आपका इस उच्च लेवल का इस गांव में? हाँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है इस गांव में, इस पंचायत में ये पहला जॉब है। म्यारीपुर पंचायत में? हाँ, म्यारी पंचायत में। तो काफ़ी तो गर्व का पल होगा। जैसे आपको कैसे जानकारी मिला कि आप सफल हुए? आप खुद देखे, कोई दोस्त जानकारी दिया? नहीं, अब ये तो पीडीएफ देखने का काम तो 5 साल से कर रहा था लगातार। तो लेकिन ये जो खुशखबरी मिला आपको बीपीएससी में सफल हुए, ये गया में ही हम थे जब रिजल्ट आ रहा था, और रिजल्ट का चर्चा बहुत दिनों से थी कि आने वाली है, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गई थी रिजल्ट आने में। तो जिस समय रिजल्ट आया था हम अकेले थे, और अपना खुद का ही नाम मैंने खुद ही सर्च किया। उसके बाद बहुत सारे फ्रेंड ने भी देखा, तो उन्होंने भी कॉल करके मुझे बताया कि सिलेक्शन हो गया। तो सबसे पहले खुशियाँ का इजहार किसके पास आपने सूचनाएं दी अपने? मम्मी पापा साथ में थे तो उनको ही मैंने बताया सबसे पहले। हाँ, फिर बाकी लोगों को मैंने बताया। क्योंकि देख रहे थे जब मीडिया से बात करते आपके पिताजी के बार बार आंसू आ रहे थे, ऐसा? यही कि लंबा संघर्ष करना पड़ा, बहुत घर में दिक्कत था, उनको भी दिक्कत हो रहा था, तो ऐसा लगता था असफलता होने पे कि पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ये खुशी के आंसू है। बहुत बार ये भी सामना करना होगा कि फलाना बेटा इतना दिन से पढ़ ले कुछ नहीं करते, ये भी तो सुनने को मिलता होगा आपको माता पिता को? मिलता होगा, लेकिन ये सब चीज़ों पे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते थे, क्योंकि प्राइमरी उद्देश्य था सिविल सेवा में जाना। फैमिली का भी उद्देश्य था कि बेटा जब तक पढ़ेगा, जब तक उसको पढ़ाएंगे, तो इन सभी चीज़ों पे ध्यान कभी गया नहीं। सिर्फ फोकस था आपको पढ़ाई पर? हाँ, सिर्फ पढ़ाई। कुछ करना है जीवन में? हाँ, करना है। ताई इनके चाचा से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? अर्जुन कुमार। कहाँ के रहने वाला था? सिरदल्ला लौंद गांव पड़ता है। लौंद गाँव। आपका यहाँ रिलेशन है, क्या कहना चाहेंगे आपका भतीजा का जो सिलेक्शन हुआ बीपीएससी में? बहुत खुशी की बात है। कौन सा पद पे हुआ है? आरओ पोस्ट पे मिला है। कैसे आपको जानकारी मिला? फ़ोन किए थे बबलुआ। जब शुरुआती संघर्ष इनका जारी था, क्या उस समय आप इनको मदद किए थे, कुछ सजेशन दिए थे? सजेशन दिए थे, लेकिन ये इतना स्ट्रगल किया इस चीज़ में, इतना होनहार बच्चा है जिसका कुछ हिसाब नहीं है। अपने आप में ये खुद काबिलियत रखता है इस चीज़ को कि हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, और बहुत मेहनती है, और इसमें इसका दो मत नहीं, इसका रिजल्ट भी सामने है। बिल्कुल, क्योंकि अभी भी इनका मिट्टी का मकान है, इसके बावजूद भी जिस तरह संघर्ष इनका रहा जारी रहा, क्या कहना चाहेंगे? संघर्ष तो जारी रहा ही है। मिट्टी का मकान तो इसलिए है कि इनके पिताजी का कम इनकम होने के कारण बच्चों को पढ़ाई में ज़्यादा फोकस था, घर पे फोकस नहीं था। इनका आगे का सोच बहुत लंबा था, इसके वजह से वो मिट्टी का ही मकान है। शुभ नाम हो क्या? अर्जुन कुमार। इधर आइए थोड़ा, मुखिया जी एक मिनट सर आइए। रंगदारी नहीं सर, गलत। आज मुखिया प्रतिनिधि थे। मुखिया प्रतिनिधि, हाँ सही, ठीक है, बोल रहे हैं। अब बात करने जा रहे हैं इस जो म्यारी पंचायत के जो पूरे पंचायत के मालिक हैं, मुखिया प्रतिनिधि जिसे जानना चाहेंगे, यानी जिनका जो नौकरी लगा अभी भी मकान का मिट्टी का। सर क्या वजह रहा? सर वजह यही रहा कि बहुत पहले ज्वाइंट फैमिली में इनका माता पिता को अति था, तो वो तो बंटवारा में चला गया, तो उसमें तो फिर दोबारा जांच, जैसे आके जांच लेके आता था ना, उसमें पैसा भी उतना नहीं मिलता था, 10-20 हज़ार के साथ ऐसे कुछ मिलता था। तो जब जांच करने आता तो फिर इनको मिल गया, इनका लड़का को मिलना चाहिए। से मतलब जो भी आता था अधिकारी लोग। कितना साल पहले हुआ था सर? इनका
बहुत उसमें लगता है कि लगभग 15 साल से पहले हो तो गया। आप कितने साल से इस पंचायत का सेवा कर रहे हैं? 10 साल से हैं। 10 साल से लगभग सेवा कर रहे हैं। बहुत दिन पहले ही इनका परिवार से बंटवारा हो गया। बहुत बड़ी तो बात। कभी ऐसा नहीं लगा कि जिनका मिट्टी का मकान उनको हाँ, तो सर्वे करवा गया था अभी, जब सर्वे हुआ ना तो अगला बार सर्वे हो रहा था तो इनका लड़का तो यहाँ पढ़ाई में बिजी थे, व्यस्त थे। 2-3 दिन के लिए हुआ था तो उसमें नहीं आ पाया। हम बुलाए भी थे इनको, तो बुलाते नहीं से पढ़ रहे बाबू कैसे आए थे। तो फिर अभी जब आया तो फिर सर्वे कराए थे, तो अब तो उनका नौकरी भी हो गया। सर्वे में तो नाम है ये, नौकरी भी हो गया। तब तो इनका तो अपने भी दूसरा को देंगे अब। दूसरे को देंगे। अब क्या इनको जिससे जानकारी मिली है उनके बबलू जी से कि जो म्यारी पंचायत में सबसे उनका पहला नौकरी है जो उच्च लेवल का है। क्या करना चाहेंगे? बहुत उच्च लेवल पर ये हमारे पंचायत में ऐसा इस लेवल का कोई मतलब नौकरी अभी नहीं लिया है। बहुत मेहनत किया बच्चा है, बहुत, और माँ बाप भी इनका पीछे बहुत मेहनत किया। आज देखिए सक्सेस हुआ। आज और भी हम स्टूडेंट से बोलना चाहेंगे भाई इनको देख के प्रेरित होइए, है ना, और इस पद में आइए आप लोग भी। यही बात है और क्या। और बहुत खुशी की बात है हम लोगों को, बहुत अच्छा लगा गांव में भी, आपका पूरा पंचायत में भी अच्छा लग रहा है कि कम से कम एगो हमारा पंचायत से एक आरो अधिकारी निकले हैं। ये तो देखिए इनका तो मिट्टी का मकान है। बहुत से देखते हैं जिनका आपका ईटा का मकान उनको मिल जाता है मुखिया, लेकिन मिट्टी का मकान का नहीं मिलता है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आपको रहते 10 साल से आप बोले ना आपको कि सर्वे मतलब हुआ था, अबरी में नाम इनको आया था, तो अभी तो जांचें चल रहा था और इस विषय में भगवान इनको नौकरी भी दे दी है। तो ठीक है, नौकरी तो अब हाँ ना, जांचे तो नौकरी मतलब में आपका योगदान तो नहीं रहा ना। कई बार सर्वे होता है से बताइए? आप बताइएगा। साल सर्वे होता नहीं, है साले कि 5 साल पर एक ही बार नहीं होता सर्वे? बिल्कुल तो 5 साल बाद ही ना हुआ फिर सर्वे। बिल्कुल। तो उसमें इनका सर्वे करवाया गया था अबरी, लेकिन अभी तो उसका कागज पत्र अभी तो ऊपर से सबका नाम भी नहीं आया। अभी तक सिर्फ सर्वे ही करके चला गया। अभी जांचें हो रहा जाता अभी, तो होता फिर समय पर शादी भी नहीं हुआ था इनका, तो थोड़ा सा आदमी ध्यान कम दिया कि भाई वो लोग भी क्या, उन लोग को क्या फोटो खींचता था, क्या बोलता था मेरिड अनमेरिड कुछ उसमें था, तो उसमें काट कूट देता था ना, समझे। अच्छा। शादी भी नहीं हुआ था ना जैसे, इसीलिए थोड़ा सा दिक्कत होता। अब पुराना में उनके पिताजी थे तो उनको तो बहुत पहले अथी हुआ था, तो खैर मनाई वो जवान खत्म हो गया। अब क्या संघर्ष फिर आपका जा रहेगा? हैट्रिक लगेगा आपका क्या? अब देखिए सीट के ऊपर डिपेंड है सर। अब हम लोग तो रिजर्व सीट में हैं। अगर पंचायत में अब अच्छे काम किए होंगे तो ऐसा भी होता है कि दूसरे लोग को भी खड़ा करते हैं। खड़ा क्या करना है, जनता कोई तो मान लीजिए हम लोग को प्रतिनिधि जो भी होगा हम लोग को पंचायत खड़ा होगा, किसको खड़ा करवा दीजिएगा इसी हाथ पकड़ के, है ना। शुभ नाम आपका सर? मेरा नाम मुखियापति भगवान दास। चलिए, मुखियापति भी भगवान दास जी से बात कर रहे थे। जिस तरह से इनके म्यारी पंचायत में इनके एक होनहार छात्र ने अपने इतिहास में इनका नाम लिखा जाएगा, यानी फतेहपुर प्रखंड में चर्चा है और पंचायत में तो कहना है क्या पूरा बिहार जान रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से। इस वीडियो को अधिक से अधिक क्या कहना चाहेंगे? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।